हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत करता हूं। फिर आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा टॉपिक लाया हूं, जहां से क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आप लोग का बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे और आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि आप लोग को बौद्ध धर्म से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसको सॉल्व कर ले। और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग का एक सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा बनेगा। तो चलिए बिना कुछ देरी का हम वीडियो को आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, जो बौद्ध धर्म था ना, ये बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध ही थे। यानी पहला जो मेरा पॉइंट होगा, इसके बारे में अगर परिचय देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, तो पहला होगा पॉइंट की जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध ही थे। तो पहला पॉइंट, बौद्ध धर्म के संस्थापक आप लोग से पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपका जवाब क्या होगा? गौतम बुद्ध थे। याद रखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। दूसरा पॉइंट, जो गौतम बुद्ध थे इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु में अवस्थित एक लुम्बिनी, यानी कपिल बस्ती में, कपिल जो वस्तु पड़ता है आपका, कपिल जो वस्तु है ये नेपाल में पड़ता है, और वहां पर एक लुम्बिनी वन था, उसी लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। और कपिल बस्ती का जो लुम्बिनी वन है ये कहाँ पर पड़ता है, तो नेपाल में। ठीक है। अगला पॉइंट, अब देखेंगे कि गौतम बुद्ध थे, इनके फैमिली के बारे में जानेंगे। तो गौतम बुद्ध थे, उनके पिताजी जो थे वो कौन थे? सुदोधन थे। इनके पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? सुदोधन। ठीक है। और ये कहाँ के प्रधान थे? शाक्यों के प्रधान थे। ठीक है, वहां के राजा हुआ करते थे। तो सुदोधन शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला पॉइंट देखेंगे कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी माता कौन थी, तो उनकी माता जो थी वो माया देवी थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो माता थी वो कौन थी, तो माया देवी थी, और ये कौशल राजवंश की कन्या थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध की माता थी वो किस वंश से संबंधित थी, तो कौशल राजवंश से संबंधित थी। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अब देखेंगे कि इनका जो जन्म हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसके 7वें दिन, ठीक 7वें दिन उनकी माता का मृत्यु हो जाता है। तो जब माता का मृत्यु हो जाता है तो उस बच्चे को, यानी गौतम बुद्ध की पालन पोषण करने के लिए सुदोधन अपनी साली यानी गौतम बुद्ध की मौसी से शादी कर लेते हैं। शादी क्यों करते हैं? क्योंकि गौतम बुद्ध का पालन पोषण करने के लिए, और जो उनकी साली थी यानी गौतम बुद्ध के जो मौसी थी वो कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी थी। वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। तो क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध की मौसी थी वो कौन थी, तो महाप्रजापति गौतमी थी। तो गौतम बुद्ध के जो माता हो जाएंगी, कौन हो जाएंगी? माया देवी। लेकिन उनकी सौतेली माता पूछेगा, तो सौतेली माँ पूछेगा तो क्या हो जाएगा? महाप्रजापति गौतमी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे सुदोधन, जब उनकी गौतम बुद्ध के माता का मृत्यु होता है तो 7वें दिन बाद उनके माता का मृत्यु हो जाता है। तो उसके बाद गौतम बुद्ध की पालन पोषण करने के लिए जो सुदोधन थे वो क्या करते हैं? महाप्रजापति गौतम से शादी करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, जो उनकी पत्नी थी, गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी वो कौन थी? यशोधरा थी। गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी? यशोधरा। और उनके एक लड़के थे जिनका नाम था क्या? राहुल। ठीक है, तो माता का नाम पूछेगा तो सुदोधन, माता का नाम पूछेगा तो माया देवी, लेकिन सौतेली माता का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा? महाप्रजापति गौतमी हो जाएगा। ठीक है, और उनकी पत्नी का नाम पूछेगा, यानी गौतम बुद्ध की पत्नी कौन थी, तो वो हो जाएगा आपका यशोधरा। और लड़के का नाम पूछेगा, यानी उनके पुत्र का नाम पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? राहुल। क्लियर।
अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, एक होता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण के मतलब होता है कि बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग की घटना, यानी बौद्ध साहित्य में अगर देखा जाएगा तो गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार अगर देखा जाएगा तो गौतम बुद्ध के जो घर यानी गृह त्याग की जो घटना था उसी को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, गौतम बुद्ध अचानक एक दिन क्या हुआ कि ये जंगल में जाकर के कहीं बैठे थे। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ कि वो जहाँ बैठे थे वहां से पहला ये 4 दृश्य देखे थे। यानी जिस जंगल में गौतम बुद्ध बैठे थे वहां पे 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य ये था कि जब वो बैठे थे तो वहां पे एक वृद्ध व्यक्ति को देखे, यानी एक वृद्ध व्यक्ति था, रास्ते से कहीं जा रहा था। ठीक है, उसके बाद एक देखे थे रोगी को देखे थे, यानी वो इंसान था और उसको क्या था, मतलब वो बीमारी से जूझ रहा था। ठीक है, तो उस व्यक्ति को देखे और बीमारी से जूझ रहा है, बहुत सारे परेशानियां को झेल रहा है। फिर तीसरा देखते हैं कि मृतक को देखे। उसके बाद देखे कि एक मृतक यानी क्या हो रहा था, वहां से एक लाश जा रहा था, उसको देखे। और चौथा देखे सन्यासी को। तो सन्यासी को देखे तो सन्यासी को क्या होता है, मतलब कि दुनिया से उसको कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो जब गौतम बुद्ध ये चारों दृश्य देखे, यानी वृद्ध व्यक्ति को देखे, रोगी को देखे, फिर मृतक को देखे और सन्यासी को देखे, तो चारों में सबसे अच्छा उनको जो बेटर लगा वो सन्यासी ही लगा। ठीक है, चारों में सबसे उनको अच्छा कौन सा लगा था, तो सन्यासी लगा। उसके बाद गौतम बुद्ध क्या करते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम फिर इसके अगला स्लाइड को लाते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो देखिए, अगला पॉइंट को समझते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है कि जो गौतम बुद्ध यानी जब वो गृह त्याग किए, यानी 29 वर्ष की अवस्था में वो जब गृह त्याग किए तो उस समय वो घोड़ा से गृह त्याग किए थे। तो उनका जो घोड़ा था ना, यानी गृह त्याग का जो प्रतीक था, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की जो प्रतीक था वो क्या है, तो आपका आंसर होगा घोड़ा। यानी गृह त्याग का प्रतीक किसको माना जाता है, गौतम बुद्ध को गृह त्याग की जो प्रतीक माना जाता है वो घोड़ा होता है। ठीक है, और घोड़ा का नाम क्या था, तो कंथक। याद रखिएगा, ये घोड़ा का जो नाम था वो क्या था, कंथक था। तथा उनके जो सारथी यानी गौतम बुद्ध के जब गृह त्याग किए थे तो उनके जो सारथी थे उनका नाम क्या था, तो चन्ना था। ठीक है, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए तो उनके गृह त्याग का जो प्रतीक माना जाता है वो घोड़ा को माना जाता है। और घोड़ा का नाम क्या था, तो कंथक था। और उनके जो सारथी थे वो कौन थे, चन्ना थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ज्ञान प्राप्ति। यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कैसे हुआ, तो उसके बारे में समझेंगे। तो जो ज्ञान प्राप्ति हुआ ना, ये गौतम बुद्ध के जो पहले गुरु थे, यानी जो प्रथम उनके गुरु थे वो अलार कलाम थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हो जाएंगे, अलार कलाम हो जाएंगे, जिससे उन्होंने क्या किया, संन्यास शिला में शिक्षा प्राप्त किया। यानी गौतम बुद्ध जो थे ना, संन्यास का जो कला प्राप्त किए थे, यानी उसके बारे में जो शिक्षा प्राप्त किए थे वो किससे किए थे, तो अलार कलाम से किए थे। और गौतम बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे वो रुद्रक राम पुत्र थे। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे, तो राम, आपको हो जाएंगे रुद्रक राम पुत्र। दूसरे गुरु कौन हो जाएंगे, रुद्रक राम पुत्र हो जाएंगे। आप पहला गुरु कहेगा तो अलार कलाम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, गौतम बुद्ध ने क्या किया कि उरुबेला बोध गया में पड़ता है, यानी गौतम बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, यानी गया में एक नदी बहती है जो निरंजना नदी के नाम से जानी जाती है, उसी नदी के तट पर कठोर तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। ठीक है, तो किस नदी के तट पर, तो निरंजना नदी के तट पर। कहाँ पर, तो बिहार बोध गया में इनको क्या हुआ, कठोर तपस्या करने के बाद ज्ञान प्राप्ति हुआ। अगला पॉइंट देखिए कि जब ज्ञान प्राप्ति हुआ ना तो उस समय क्या हुआ कि एक लड़की थी सुजाता नाम की। तो सुजाता नाम क्या लड़की, जो सुजाता नाम की लड़की थी वो अपने हाथों से बनाया गया खीर लाती है और गौतम बुद्ध वही खीर खा करके अपने उपवास को तोड़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़की का नाम पूछा जाएगा, तो सुजाता नाम की लड़की थी जो खीर लाई और उसी खीर को खा करके गौतम बुद्ध ने क्या किए, अपना जो उपवास था उसको तोड़ दिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, 35 वर्ष की आयु में
35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोध गया में, यानी वो जो दिन था वो कौन था, वैशाख पूर्णिमा था, यानी वैशाख पूर्णिमा का दिन था और उसी दिन उनको पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुआ। एक बात और याद रखिएगा लोग कि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा ही था। जिस दिन गृह त्याग छोड़े थे वो भी क्या था, सॉरी गृह त्याग नहीं, जिस दिन उनका जन्म हुआ था, जिस दिन उनका मतलब मृत्यु हुआ था और जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था, ये तीनों दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को हम लोग क्या मनाते हैं, बुद्ध मतलब उसको हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो 35 वर्ष की आयु में उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुआ। ठीक है, जिसे हम लोग संबोधि कहते हैं, यानी जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, संबोधि कहते हैं। और जो वृक्ष था यानी जो पीपल का वृक्ष था उस वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोधि वृक्ष किस राज्य में है, तो बिहार में हो जाएगा, बिहार के बोध गया में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो गौतम बुद्ध थे ना उनको और भी नाम से पुकारा जाता है, जैसे उनको तथागत के नाम से भी बोला जाता है। यानी गौतम बुद्ध को तथागत नाम से भी जाना जाता है, मैत्रेय के नाम से भी जाना जाता है और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गौतम बुद्ध का 3 गो अन्य नाम होगा। पहला हो जाएगा तथागत, दूसरा हो जाएगा मैत्रेय और तीसरा हो जाएगा शाक्य मुनि। ठीक है, अगला अब देखेंगे धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है। तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, यानी ऋषि पतन, यानी सारनाथ में क्या किए, 5 ब्राह्मण को पहला उपदेश दिए थे। उसी जब 5 ब्राह्मण को प्रथम उपदेश दिए थे उसी को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, तो गौतम बुद्ध के द्वारा ऋषि पतन यानी सारनाथ में 5 पांडवों को यानी ब्राह्मणों को जो उपदेश दिए थे उसी उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो अगला वीडियो हम फिर लाएंगे, तब तक आप लोग के लिए बाय बाय, थैंक यू।